कंस को पता चला कि बड़े हो चुके हैं, अब इनको मारने का तो बहुत प्रयास किया था कंस, कृष्ण और बलराम को मारने का बहुत प्रयत्न किया था, लेकिन उसका प्रयत्न पूरा नहीं हुआ। तो उसके घर में नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं कंस को वरदान है। क्या वरदान है? कि कंस के पास धनुष है और जब तक वो धनुष टूटेगा नहीं कंस मरेगा नहीं। तो जब तक उस धनुष को छिपा कर रखा है और टूटेगा नहीं तो भगवान आकर भी उसको मार नहीं सकते। तो नारद जी ने कहा एक काम करो कंस, नारद जी ने कहा कि तुम कभी अपने घर के देवी देवता का पूजा करते हो? नहीं करता। तो भाई कैसे कृपा होगी? तो जाओ यज्ञ पूजन कराओ, धनुष यज्ञ का आयोजन करो, कहा कंस। तो देखो कोई भी यज्ञ कराओ तो यज्ञ में बहिनी है ना और भांजा को बुलाना पड़ता है। बिना भांजा के बिना बहन के विवाह हो यज्ञ हो पूर्ण नहीं होता। तो धनुष यज्ञ करना है कंस को, तो कंस के भांजे हैं भगवान कृष्ण और बलराम, तो उनको बुलाना पड़े। मौका मिल गया कंस को बुलाने का, यज्ञ का आयोजन हुआ। अक्रूर को कहा कि जाओ अक्रूर मेरे यहाँ यज्ञ है और यज्ञ हवन कोई भी बड़ा कार्य भांजा के बिना पूर्ण नहीं होगा। तो हमारा भांजे कहाँ रहते हैं? गोकुल में नंद के यहाँ रहते हैं, जा करके कंस उनको ले आओ। और भगवान को लाने के लिए अक्रूर जो है चला जाता है। अक्रूर भगवान को लाने के लिए गया है। अक्रूर रथ में गया है। किसमें गया है? रथ में गया है। भगवान 5-7 साल के छोटे से बालक हैं और भगवान कृष्ण शाम के समय घर में आया तो घर में बाहर में रथ खड़ा हुआ देखा और रथ देखा तो अपने पिताजी से पूछा बताओ बाबा, बताओ पिताजी ये रथ किसका है? घर में कोई मेहमान आया है क्या? तो नंद जी कहते हैं ये अक्रूर है, तुम्हारे चाचा हैं, रिश्ता में तुम्हारे चाचा हैं, तुमको ले जाने के लिए आया है। तो भगवान पूछे क्यों? कहते बेटा तुम्हारे मामा जी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में तुमको जानना है, यज्ञ में तुमको जानना है। तो भगवान आज पहली बार मामा गाँव नाम सुनी भगवान। तो मामा देखो लइका मन कोनो लइका कोनो गाँव जाए बार खुश होए चाहे मत होए, मामा गाँव जाए बार सब खुश होते कि नहीं? मामा गाँव सबको प्रिय होता है। आज बड़े हो गए तो बात अलग है, लेकिन जब छोटे तो मामा के घर जाने के लिए सारे बच्चे एक पाँव में खड़े रहते थे। साल भर पढ़ते थे, गर्मी छुट्टी का इंतजार करते थे कि कब छुट्टी हो तो कब मामा के घर जाए, है नहीं? मामा का गांव सबको अच्छा लगता है। और भगवान कभी भी मामा के गांव भी नहीं गए हैं, 7 साल हो गए नहीं गए, पैदा हुए तब। और पहली बार जाना है तो खुश है, मामा गांव जाना है। होता है कि नहीं होता? मामा गांव के प्रति प्रेम सबको रहता है। और मैं तो बचपन से अपन मामा गांव रहता हूँ, है ना? तो मोला मामा गांव प्रति कोई प्रेम नहीं का, पर मोर मामा गांव ही मोर गांव है, वही मेरा जन्म पढ़ाई लिखाई सब हुआ है। तो हम लोग क्या करते थे, अपना निजी बात बताऊं, ऐसे मुझे भी अपने मामा गांव पर गर्व है, खुशी है कि मैं अपने मामा गांव में रहता हूं। एक तो ब्राह्मण, ऊपर से भांचा, गांव भर के भांचा कहा थे, ऊपर से पुरोहित, तो सब प्रणाम भी कर रहे हैं और भांचा भांचा कह रहे, तो अपना तो व्यवहार लगता है अपने गाँव से। ऐसा नहीं लगता हमारे गाँव में कभी किसी का पूजा कराने जाते हैं ना तो ऐसा भाव नहीं लगता कि दूसरे के घर आए हैं, ऐसा लगता है कि अपने ही मामा के घर आए हैं। सबको मामा मामा कहते हैं, क्या छोटे क्या बड़े सब मामा है। तो अपना गांव सबको प्रिय होता है, मामा गांव हो जाता है ज्यादा प्रिय हो जाता है। तो हम लोग जब स्कूल की छुट्टी होती थी ना तो हम लोग क्या करते थे, माँ के मैके नहीं जाते थे, काबर माँ के मैके में तो रहते थे, तो हम लोग अपने पापा के मैके जाते थे अपने दादा के घर जाते थे। पापा के मैके आने दादा गाँव, तो हम लोग अपने दादा के घर जाते थे। आज भगवान चले अपनी इसी बात को छोड़ते हुए पुराण की बात को सुनाते हैं। तो भगवान आज अपने मामा के गांव जाने के लिए बड़े खुश हैं, लेकिन माता यशोदा दुखी है, बाबा नंद दुखी हैं, क्योंकि भगवान नंद यशोदा जानते हैं कि भगवान जाएगा तो वापस नहीं आएगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मैया मैं जाऊंगा, यज्ञ की बात है, मैं वापस चला आऊंगा। आज
अक्रूर ने नंद के सामने वो बात कही जो इतने सालों तक छिपी थी। कौन सी बात? अक्रूर ने कहा, नंद जी आपको ज्ञात होगा कि कृष्ण आपका बेटा नहीं है। अब जिसको आप इतने दिन से पाल रहे हो, जिसको अपना बेटा समझ कर रख रहे हो, और कोई एक दिन आकर कह दे कि वो आपका बेटा नहीं है, तो बताओ कैसे लगेगा? दुख लगेगा ना। माता यशोदा रोने लगी कि जिस कृष्ण को मैंने अपना पुत्र माना, जिसको अपना पुत्र मानकर उसके साथ मैंने जीवन कितने दिन निकाल दिए, आज कह रहे हो कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता, कृष्ण मेरा ही बेटा है। पूरा परिचय बताएं। अक्रूर कहा, कंस के कैद में देवकी और वासुदेव हैं। कंस के कैद में देवकी और वासुदेव हैं। उन्होंने रात के समय कृष्ण को आपके यहाँ छोड़ करके गया था। तो नंद जी ने कहा, हाँ ये मुझे याद है। रात के समय घुमर घुमर की गर्जना हो रही थी, वर्षा हो रही थी, और भादो महीना और पानी गिरत रही से, कृष्ण पक्ष की तिथि पड़े रही से। ऐसे एक महीना में देखो, रात के समय रात बहुत ज्यादा भयानक थे। बारिश के दिन में, बारिश के दिन में रात सबसे ज्यादा भयानक दिखाई पड़ता है। और जब बारिश हो रही हो तो और विकराल हो जाता है, होता है कि नहीं? तो ऊपर से कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पड़ी थी, रात का समय था। रात के समय कोई मेरे घर में आया था, मैंने उसे आते हुए नहीं देखा, लेकिन जाते हुए मैंने उसको देखा था। ये नंद ने कहा। जब नंद ने ऐसा कहा तो दावा मजबूत हो गया। जब नंद ने सच्चाई बताई तो दावा मजबूत हुआ। माता यशोदा और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जैसे कृष्ण सामने में आया, माता यशोदा ने रोना बंद कर दिया। भगवान कहे, मैया 2 दिन के बाद, 2 दिन की बात है, मैं वापस चला आऊंगा। लेकिन यशोदा जानती है भगवान एक बार जाएगा तो वापस नहीं आएगा, और ये प्रमाण है कि भगवान एक बार वृंदावन छोड़े हैं तो दोबारा नहीं गए। लेकिन आज भी हम लोग वृंदावन को भगवान का क्या मानते हैं? हृदय स्थली मानते हैं। भगवान वहां साक्षात निवास करते हैं। लेकिन भगवान अपने जीवन काल में कभी वृंदावन छोड़ने के बाद वृंदावन दोबारा नहीं गए। आज भगवान जाने के लिए तैयार हुआ, और भगवान कृष्ण जो है सवेरे तैयार हो गए। दोनों कृष्ण बलराम दोनों भाई आज रथ पर बैठते हैं। अक्रूर रथ चलाता हुआ भगवान को ले जाने लगा। गाय रोने लगी, जब ही चले गो पाल मधुबन गो, घर आंगन ना सुहाए। हाँ जो घर आंगन ना सुहाए। आज भगवान जाने लगे, गैया रो रही है, क्योंकि गाय जानती है भगवान के जाने के बाद गाय की दशा क्या होगी। गोपी ग्वाल आज सब रोने लगे कि भगवान सबको छोड़ करके जा रहे हैं। सबको मना करके, सबको समझा करके आज भगवान जा रहे हैं। तो देखो, भगवान का जन्म हुआ है लोगों को तारने के लिए, पापियों को मारने के लिए। राम भी अगर राजा अयोध्या वालों के बात मान के अयोध्या में रुक जाते और राजा बन के बैठ जाते, तो रावण, कुंभकर्ण, सबरी इतने लोग देख रहे थे भगवान को आएंगे करके, तो भगवान उनसे मिल पाते क्या? रावण मरता नहीं, भगवान अगर राजा बन के बैठ जाते तो भगवान अपना कार्य करेंगे। कृष्ण को भी शिशुपाल और दंत्रवक्र को मारना है, भगवान को कंस को मारना है, अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को कैद से मुक्त करना है, भगवान को महाभारत जैसा युद्ध कराकर धर्म की स्थापना करनी है। इतना काम है भगवान के हाथ। तो भगवान कैसे करेंगे? भगवान को जाना ही पड़ेगा। आज सबको समझा करके भगवान जाने लगा, और जब भगवान जाने लगे तो सारे लोग रोते हुए भगवान को विदा करते हैं। भगवान कुछ दूरी में 60 किलोमीटर संभवतः याद नहीं, इतना अभी आ नहीं रहा है। वृंदावन से मथुरा की दूरी शायद 50-60 किलोमीटर के आसपास होगी। 1-1.5 घंटा का रास्ता है। अब कितना है इतना कंफर्म नहीं है, तो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना ही दूरी शायद है। भगवान रास्ते में पहुंचे तो मथुरा और वृंदावन दोनों के बीच में एक तालाब था। अक्रूर जी ने क्या किया? स्नान करने के लिए रुका, और उसके मन में होने लगा कि कितने छोटे छोटे सुंदर सुंदर बालक हैं, और कंस इसको मार देगा, कंस इसको मार देगा, मेरे को हत्या लग जाएगी, क्योंकि मैं इनको लेकर जा रहा हूँ।
भगवान ने अक्रूर के मुंह का नाश किया। अक्रूर जैसे पानी में गया और पानी में डुबकी लगाई, जो कृष्ण भगवान, जो बलराम रथ पर बैठे थे वो जल के भीतर दिखाई देने लगे। और जैसे जल के भीतर दिखाई देने लगा, अक्रूर ने देखा कि भ्रम होगा, ऊपर देखे तो भगवान रथ पर बैठे थे, फिर पानी के अंदर गए तो भगवान पानी के भीतर दिखाई देने लगे। अक्रूर को समझ में आया कृष्ण और बलराम कोई साधारण नर नहीं बल्कि स्वयं नर और नारायण हैं, इनको मार पाना कंस के बस की बात नहीं है। आज भगवान कृष्ण जो है अपने मामा गांव पहुंचते हैं और मामा अक्रूर से कहते हैं, अक्रूर जी आप जाओ, हम अपने मामा गांव को घूमकर आ रहे हैं। भगवान आज अपने मामा गांव को घूमते हुए आए। उसी समय रास्ते में दर्जी को देखा, वही रजक हरी आवत देखी। भगवान ने किसको देखा? धोबी को आते हुए देखा। धोबी के पास तो सुंदर सुंदर कपड़ा था। भगवान के पास, धोबी के पास क्या था जी? सुंदर सुंदर कपड़ा था। धोबी से कहा, रजक ये हमको ना कपड़ा दे दो। तो धोबी ने क्या कहा? राउत जात कमरा के ओढ़ैया। अरे धोबी का भगवान राउत के जात कमरा के ओढ़ैया, ऐसा कपड़ा को बाप पुरखा देखे भगवान राउत जात कमरा के ओढ़ैया, 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 बन बन फिरत जरावत गैया, बन बन फिरत चरावत गैया। भगवान को कहे बन बन फिरत चरावत गैया। तो मन को आला हो, इसने कबल कहू जान भगवान। भगवान कहे देखो भैया, मेरा अपमान करना करो, जाति का अपमान मत करो। एक जाति में कोई बुरा हो जाए तो पूरी जाति बुरा हो जाएगा क्या? हा? तो भगवान कृष्ण ने कहा, धोबी जबान संभाल के और बात मान के मैं राम अवतार में सीतक परित्याग करे रहे। श्री राम अवतार में कथा थे, भगवान राम जब शीतल जिल लंका सहित राजा बन गए, तो राजा बनी एक दिन नगर भ्रमण में भगवान राम निकले थे और नगर भ्रमण करते करते गांव में बैठे रहा है। तो गांव में बैठक में क्या चर्चा होती है? तो वहां पर चर्चा हो रहा था कि उस धोबी की पत्नी एक रात बाहर रही थी। तो उस धोबी ने भरी पंचायत में कहा था कि मैं वो राजा राम न हो जेकर पत्नी एक महीना कौन एक दिन कौन कहा है, कई महीना रावण के यहाँ रही है और उसको वो रखा है, मैं राजा राम न हो। ये सब धोबी बोली। उसने तो भगवान राम ने सब सुन करके माता सीतक परित्याग करे। सब कथा जानत हो, उत्तरकांड की कथा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो वही भगवान आज राम कृष्ण जी कहते हैं, धोबी तोर बात मान के मैं सीतक परित्याग करे रहे हूँ, मैं राम न हो मैं कृष्ण हो। एक बार तो मोर जाति का अपमान करे उधर तब मोर पत्नी के वनवास करा। देखो भाई मेरे को धोबी बैठे हो, रजक बैठे हो, है ना, तो बुरा मत मानो, कथा वो इसने लिखा है, ठीक है? बुरा मत मानना क्योंकि लिखा। भगवान ने क्या किया? रजक को कहा, रजक अब संभल कर। उसने और कह दिया, तुम्हारे इसने कपड़े का मुंह दिखे नहीं है। भगवान क्या किया? एक मुठ्ठिका मारे। अब एक मुष्टिका मार करके कंस जो है आज उस रजक के प्राण खेड़ू उड़ जाते हैं। रजक को भगवान ने गति प्रदान की। अब देखो भगवान नटखट है, कपड़ा उल्टा सीधा पहन लिया, नीचे के ऊपर पहन ली, हाँ ऊपर को नीचे पहन लिए और उल्टा सीधा कपड़ा पहन के भगवान बाजार में घूमने लगे। उसी बाजार में उसी समय एक दर्जी रहता था। वही दर्जी तब हरियावत देखा। अब दर्जी ने भगवान को देखा, भगवान को कहे, भगवान आप लोग उल्टा सीधा कपड़ा को पहने हो। तो दर्जी ने क्या किया? भगवान के कपड़ा को सीधा कर दिया। और जैसे भगवान के कपड़ा को सीधा किया तो भगवान कहे, जाओ वरदान देता हूं। क्या वरदान? संसार में आप लोगों के काम को मैं एक वरदान देता हूं, तुम दर्जी वरदान मिले। अच्छा कौन दर्जी बैठे? हाथ उठाओ।
ठीक ठीक आगू से बैठे दर्जी। ठीक, तो दर्जी का वरदान मिले आप सब सुनिएगा। देखो दर्जी के पास आप कपड़ा सिलाने जाते हो तो दर्जी के पास अगर आप 500 रुपये मीटर का भी कपड़ा लेके जाओगे ना तो उतना ही सिलौनी लेगा, लेथो नहीं लेगा। दर्जी के पास अगर पैंट शर्ट सिलवाने जाओ है ना, दर्जी भाई दर्जी चाहे कोई भी चीज सिलवाने के लिए जाओ है ना, तो कपड़ा कितना भी कीमती रहे, चाहे वो कपड़ा लाख रुपया का क्यों ना रहे, वो सिलौनी कितना रही बेचारा 500। ठीक, अब कोई कहे कि अगर कोई 50 रुपये मीटर का भी कपड़ा लेके जाएगा ना तभी कितना सिलौनी 500। जो उसका निर्धारित है वही निर्धारित है, अब बाकी सब जन के काम में वैसे नहीं है। ऐसे अब मोर काम बता था मैं कथा करूं, भागवत कथा करूं पेमेंट ज्यादा, ठीक है, सत्संग कथा करूं पेमेंट कम, उहिल शादी विवाह कराने जाऊं तो वहाँ पेमेंट थोड़ा बढ़, तो काम के अनुसार पेमेंट सबके काम में है ना। किसी कोई मजदूर है टाइम में काम करता है तो उसको उतना मेहनताना मिलेगा, ओवर टाइम करेगा तो और ज्यादा मिलेगा, है ना। अब ये लोग बैठे हैं 7 दिन आए हैं इसलिए पेमेंट ज्यादा है, अब इन्हीं लोग 1 दिन के लिए बुलाओ, नहीं 7 दिन के लिए आए तो पेमेंट कम है, और 1 दिन के लिए बुलाओगे तो पेमेंट ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि मैं इनको हमेशा लेके जाता हूँ। अब 7 दिन के लिए है, अब कोई 1 दिन के लिए बुलाए तो पेमेंट थोड़ा बढ़ के रहे। हर के काम में आप देखेंगे तो जितना काम उतनी मजदूरी तय है, लेकिन दर्जी का काम ऐसा है कि वो कपड़ा कैसो रहा है, काम कैसो है, उसका रोजी उसका मजदूरी सेम रहता है। भगवान आशीर्वाद दिए, और भगवान की कृपा देखो ना तो जब दर्जी काम करते ना कि मतलब खाली नहीं रहा, दर्जी काम करिए कभी खाली नहीं रहा है। बोला कभी पूछ कैसे तो पास एक न एक, अरे और ज्यादा नहीं तो 1 ठन काम पेंडिंग में रही थे, अब यकीन नहीं तो दर्जी बैठे भाई तुम पूछ लो अभी काम छोड़ के आए अभी जाही टाइम फिर से बोलो वृंदावन हिलाल की जय हरि बोल। दर्जी मन कभी खाली नहीं रहा। भगवान और आगे बढ़े तो वहीं पर उनको व्यापार करने वाले मिल जाते हैं। व्यापार करने वालों ने भगवान को मेवा मिष्ठान खिलाए, भगवान कहे जाओ वरदान देता हूँ कभी तुम गरीब नहीं रहोगे। आज देखने को मिलता है 99% व्यापारी लोग सेठ लोग क्या रहते हैं जी, अमीर ही रहते हैं। हमारे आप में आपको गरीब मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा अमीर मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा गरीब भी मिल जाएगा बाकी जातियों में, लेकिन एकमात्र ऐसी है जो व्यापार करते हैं जिसको वैश्य कहते हैं, उनमें आपको मिडिल क्लास ही मिलेंगे और हाई क्लास। भगवान की आज भी कृपा बरस रही है, व्यापार करने वाले कभी गरीब नहीं रहते, इसलिए व्यापार करना चाहिए। ठीक है, अब साहू जी में तो पूरा व्यापारी है दोनों भाई ठीक है, तो व्यापार करो है ना, मैं नहीं कह रहा भाई जो आपका काम हो करिए है, लेकिन व्यापार करने वाले अक्सर अमीर ही पाए जाते हैं। भगवान का आशीर्वाद। आगे बढ़े वहीं पर कुब्जा नाम नारी एका, कृष्ण चरण रत पुनित विवेका। कुब्जा नाम की कुबड़ी थी जो चंदन लगाने जाती थी रोज कंस को, और चंदन लगाने जाती थी उसी का उसका जीवन यापन होता था। आज कंस के यहाँ जाने के लिए निकली, भगवान ने उसको सुंदरी कहा। अब बताओ कोई कुबरी हो और उसको सुंदरी कहोगे तो गुस्सा होगी कि नहीं होगी? होगा ना जी भाई, काली को कहूँ गोरी बोल दोगे तो नाराज हो जाएगी और उसको कुबड़ी है, उसका कुबड़ निकला है, सुंदरता नाम की कोई चीज नहीं है और भगवान उसको सुंदरी कह रहे हैं, तो गुस्सा हो गई, कहा मेरा अपमान करते हो। भगवान ने कहा आप सुंदरी उसने सुंदरी कह रहे हैं। भगवान ने क्या किया, उसके पैर में अपना पैर रखा और पैर रख करके अपने हाथ से उसके सिर को मारा, और जैसे सिर को मारा तो सीधा हो गई और दिव्य सुंदरी नारी बन गई। अब भगवान आगे बढ़े, ऐसे करते करते भगवान अपने मामा घूमते घूमते आज कंस के महल में पहुंच जाता है। सुंदर यज्ञ का वहां पर आयोजन हो रहा है, आहुति डाली जा रही है, बीच में भगवान शंकर का धनुष रखा है। भगवान कृष्ण और बलराम जब वहां पहुंचे तो ब्राह्मणों से कहा बताओ ब्राह्मण देव हमें धनुष को उठा सकते हैं क्या? तो ब्राह्मणों ने कहा जिस धनुष को बड़े बड़े महारथी माणासुर कंस जैसे महारथी नहीं उठा पाए, तुम नन्हे से बालक उसको उठा लोगे। तो भगवान ने कहा देखो प्रयास करना मेरा धर्म है,
प्रयास करता हूँ उड़ जाएगा तो ठीक, नहीं उठा तो कौन सा। तो भगवान ने क्या किया, धनुष को उठाया, उठाने का प्रयास किया और धनुष उठते उठते उठ जाता है। धनुष भगवान जो धनुष को खंडित कर देते हैं। कंस को डर लगता है कि धनुष टूट गया है, अब वो मेरे को मार देगा। उतना नहीं ना, सुरक्षा बना के बैठा है, युद्ध पार। कंस आज कंस जो है व्यवस्था बना कर बैठा है। वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा है, एक में धनुष, अब दूसरे भाग में आते तो वहां पर चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 दैत्य। चाणूर और मुष्टिक के साथ भगवान युद्ध करते हैं। चामुंडा ये बजा रही करता, उठा धरती पे कपाल, लाल रक्त से योगिनियों ने, लाल रक्त से योगिनियों ने होए ओठ नक ज्वाला। चामुंडा ये बजा रही करताल, उठा धरती से कपाल, लाल रक्त से योगिनियों ने, लाल रक्त से योगिनियों ने होए ओठ नक ज्वाला। घोर घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने चाणूर और मुष्टिक के दोनों भुजाओं को पकड़ा और 7 बार घुमा करके समुद्र के बाहर फेंक दिया। चारों तरफ मुष्टिक को गति मिली। अब भगवान आगे बढ़े तो वहां पर 2 हाथी हैं। हाथी का नाम ऐरावत नाम के हाथी, जिसको रात भर मदिरा पिलाया गया है और हाथी मदमस्त हो गया है। जैसे कृष्ण बलराम वहां पहुंचते हैं, हाथी जो है भगवान को मारने के लिए दौड़ता है। भगवान ने जैसे हाथी को आता देखा, हाथी के सूंड को पकड़े, 7 बार परिक्रमा लगवाई और 7 बार परिक्रमा लगा करके हाथी को 7 योजन दूर फेंक देता है। ऐसे करते करते भगवान ने कंस की 3 स्तर की सुरक्षा को आज खंड भिन्न कर दिया। जैसे 3 लेवर की सुरक्षा टूटी, आज अब भगवान कंस के सम्मुख पहुंच जाते हैं। अपनी मृत्यु को आया देखा, कंस आज डरने लगा, लेकिन डरने समय भी कंस ने हार नहीं मानी। कंस ने सोचा वो 3 कुछ नहीं कर पाए तो क्या हुआ, मेरे भुजा में बल है। कंस, मैं अपने कृष्ण को मैं गले लगाऊंगा और गले लगाने के बहाने कंस सोचता है गले लगाने के बहाने मैं कृष्ण को दबा दूंगा और छाती और हाथ का बल लगा करके दबा करके मैं मार दूंगा। भगवान पहुंचे, भगवान को गले लगाने का प्रयास किया, भगवान समझ गए, भगवान एक मुट्ठिका मारते हैं, कंस जो है भूमि पर गिर जाता है। कंस के बाल को पकड़े और बाल को पकड़ करके भगवान जो है गति प्रदान करते हैं। कंस को मार करके भगवान जो है कंस का उद्धार करते हैं। बोलो कंसाहारी भगवान की। आज भगवान ने कंस को गति प्रदान किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होकर दिन रात गाओ, निष्काम होकर दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे। आज कंस को गति मिली। भगवान ने कंस को आज मारा और भगवान आगे बढ़े। अपने नाना जी उग्रसेन को कैद से मुक्त किए, अपने माता पिता को मुक्त किए और भगवान ने मथुरा के राजा नहीं बने। क्यों नहीं बने? अगर भगवान राजा बनते तो समाज ये कहता भांजा ने राजगद्दी के लालच में मामा की हत्या कर दी, इसलिए भगवान राजगद्दी पर नहीं बैठे बल्कि अपने मामा को राजगद्दी पर बैठाया, मथुरा के राजा बनाए। अब भगवान कहते हैं मथुरा के राजा उग्रसेन बने, लेकिन चलाते भगवान कृष्ण से। यहाँ पर कंस का ससुर है जिसका नाम है जरासंध। क्या नाम है जी? जरासंध। जरासंध भगवान बलराम, जरासंध कंस के ससुर हैं और भगवान कृष्ण को दुश्मन मानते हैं कि उसको दमान को मारा है। भगवान जानते हैं बलराम की मृत्यु मेरे हाथों नहीं हो। और देखो, जब लड़ नहीं सको तो बिना मतलब की लड़ाई करने का प्रयास करने का कोई लाभ नहीं है क्या?
भाई सेना लड़ती है, राजा युद्ध लड़वाते हैं, सेना लड़ती है, मरते कौन है? निरपराध सैनिक मारे जाते हैं, जनता मारी जाती है। भगवान ने क्या, भगवान जानते मैं कितना भी युद्ध कर लूं, मैं कितना भी युद्ध कर लूं, जरासंध को मैं मार नहीं सकता, न जरासंध मुझे मार सकता है। जब कोई एक दूसरे को मार ही नहीं सकते तो व्यर्थ में निरपराध सैनिकों को मरवाने से क्या लाभ? आज भगवान ने इतना विचार किया और जरासंध कहते हैं, जरासंध 16 बार, कितना बार जी? 16 बार आक्रमण किए भगवान के ऊपर। और बार बार भगवान कृष्ण क्या करते थे? सेना को सामने करते थे और भगवान कृष्ण पीछे से भाग जाते थे। जरासंध को हर बार लगता कि कृष्ण मेरे से डरकर भाग रहा है, लेकिन भगवान डर के मारे नहीं, डर से नहीं, बल्कि भगवान नीति से भाग रहे थे। जो विचार कहता है जिसके साथ लड़ना शोभा नहीं देता, उससे लड़ करके समय खराब मत करिए, चुप रहिए, उसी में क्या है? भलाई है। अब कोई समझता नहीं है और उससे लड़ोगे तो क्या मतलब पड़ेगा जी? इसलिए जीवन में क्या हो जाना चाहिए? मौन हो जाना चाहिए। मौन समान सुख दूसर नहीं, मौन समान को दूसरा सुख नहीं है। आज भगवान नीति कहती है जब जिससे लड़ ना पाओ उसके सामने से भाग जाना या हट जाना ही क्या है जी? श्रेष्ठ है। समस्या बड़ी हो तो छोटे बन जाना चाहिए। भगवान आज 16 बार रण को छोड़कर भागे, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ता है, बोलो रणछोड़ भगवान की जय। गुजरात में आज इनका बड़ा दिव्य विशाल मंदिर का स्थापना होती है। भगवान कृष्ण भाग जाते हैं और जरासंध समझता है कि मैंने कृष्ण को हरा दिया। ऐसे करते करते भगवान आज गति प्रदान करते हैं।